नमस्कार दोस्तों, राम राम। यहाँ से ये 9 और 12 की है ना, 9 से 12 की जो रचना प्रबोध है, ठीक है ना, जो अपनी जो ऑथेंटिक बुक चल रही है वो है। ये व्याकरण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिंदी व्याकरण के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भाई अधर्म और अन्याय, ये एकार्थी शब्द है। जैसे बता देता हूँ, योग्यता, ये तो डिटेल बता रखी है इसमें। जैसे कि योग्यता को कहते हैं कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य। क्षमता मतलब कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य। भाषण मतलब मौखिक व्याख्यान करना। अभिभाषण मतलब लिखित भाषण को पढ़ना, अभिभाषण। निंदा में क्या मतलब है? निंदा का मतलब केवल दोषों का बखान करना। आलोचना मतलब गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हंस का मतलब क्या है और हंस का मतलब क्या है। प्रसाद का मतलब क्या है और प्रसाद है, ठीक है। प्रसाद है का मतलब क्या है। प्रमाण का क्या है? प्रमाण है, प्रमाण है। और परिणाम का, तो चलिए देखते हैं। ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यही देखेंगे। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, लक्ष्य, उद्देश्य, लक्ष्य, लाख, मूल, आधार, मूल्य, कीमत, कृपण, कंजूस, क्रय, पाण, तलवार, शोक, दुख, शोक, चाव है, शोक चाव है। तो चलिए ज़्यादा नहीं है। समानार्थक एकार्थक शब्द श्रुत सम क्या है? समानार्थक एकार्थक शब्द, समानार्थक एकार्थक शब्द और श्रुत सम। दोबारा से देखते हैं। समानार्थक, समानार्थक यानी कि जिनके समान जैसे अर्थ होते हैं, है ना, समानार्थक, एकार्थक शब्द और श्रुत सम। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। समानार्थक, ठीक है, समान अर्थ, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इस समानार्थक या एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी के कुछ समानार्थक शब्द अग्रलिखित है। समानार्थक शब्द अग्रलिखित है। अधर्म का मतलब क्या? बात आ गई समझ में? क्या कह रहा है ये? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। एक समान अर्थ या एक अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। अर्थगत भिन्नता होती है। अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी के कुछ समानार्थक शब्द निम्नलिखित है। अब ये याद करने ही पड़ेंगे आपको। अधर्म, धर्म के विरुद्ध कार्य। अन्याय, न्याय के विरुद्ध कार्य। अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाला, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। अमूल्य, ठीक, अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाला, बहुमूल्य, ठीक है। तो बहुमूल्य और अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव नहीं हो, यानी कि जिसका मूल्य न हो, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो, अधिक मूल्य वाला, बहुमूल्य। अवस्था, आयु का एक भाग है। अवस्था, आयु संपूर्ण उम्र है। जैसे कि वो दे देगा जलवायु और मौसम, ठीक। तो मौसम यानी कि अल्पकालिक होता है। जलवायु ये 20-20, 30-30 साल का होता है जलवायु, ठीक है, जलवायु। फिर है अस्त्र और शस्त्र। अवस्था आयु का एक भाग है। अवस्था आयु का एक भाग है और आयु संपूर्ण उम्र है। अस्त्र मतलब फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, बाण, तोप आदि। शस्त्र का मतलब होता है, शस्त्र का मतलब होता है हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे लाठी। अब मैंने तलवार याद कर रखी है अपने, जैसे कि ये तलवार है, ठीक भाई, ये तलवार है। जैसे कि ये
तलवार है, अब ये अपन ने हाथ में पकड़ रखी है, ठीक है, तो तलवार से लड़ रहे हैं, तो ये क्या है, शस्त्र है, ठीक है ना, शस्त्र शस्त्र। फिर हो जाएगा, अगर शस्त्र याद है तो अस्त्र ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे लाठी तलवार चाकू है ना, हाथ में है जो शस्त्र, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ है, ठीक ठीक है, और ये से तो शस्त्र हाथ में। आपत्ति, अचानक आया हुआ संकट, क्लेश, दोष। विपत्ति का मतलब प्राकृतिक आपदा, कष्ट, मुसीबत। आपत्ति और विपत्ति, आदि और व्याधि। आपत्ति अचानक आया हुआ संकट, क्लेश, दोष। विपत्ति प्राकृतिक आपदा, कष्ट, मुसीबत। व्याधि मानसिक कष्ट और शारीरिक दोष। दोबारा से लेते हैं। आपत्ति अचानक आया हुआ कष्ट, क्लेश, दोष। विपत्ति प्राकृतिक आपदा, कष्ट, मुसीबत। आदि मानसिक कष्ट है, आदि मानसिक कष्ट है। व्याधि शारीरिक दोष है। दोबारा से लेते हैं भाई। जैसे कि आपत्ति है, अचानक आया हुआ संकट, क्लेश, दोष। आपत्ति आपत्ति। विपत्ति प्राकृतिक आपदा, कष्ट, मुसीबत। आदि मानसिक कष्ट, मानसिक। आदि आदि छोटी मात्रा है, आदि मानसिक कष्ट। व्याधि शारीरिक रोग है, आदि। तो आदि ये मानसिक कष्ट से है, और व्याधि, आदि और व्याधि पड़ेगा ना चक्कर। आदि आदि मतलब मानसिक कष्ट, और व्याधि मतलब शारीरिक दोष। आपत्ति आपत्ति अचानक आया हुआ संकट या क्लेश, दोष। विपत्ति प्राकृतिक आपदा, कष्ट, मुसीबत। अस्त्र फेंककर, शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला थे, जैसे लाठी तलवार चाकू आदि। फिर अवस्था, आयु के एक बार, आयु संपूर्ण उम्र। अमूल्य जिसका मूल्य ज्ञात करना संभव न हो। बहुमूल्य अधिक मूल्य वाला। अधर्म धर्म के विरुद्ध कार्य, न्याय के विरुद्ध कार्य, अन्याय। आविष्कार, नई खोज, अनुसंधान। किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन। ठीक, आविष्कार का मतलब नई खोज है। आविष्कार नई खोज है, नई खोज आविष्कार। कि भाई जेम्स चैडविक ने प्रोटॉनों की खोज किसने की थी, इस प्रकार से ना। तो जैसे कि मोबाइल की खोज किसने की, साइकिल की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो आविष्कार नई खोज। अनुसंधान किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन। अन्वेषण, छानबीन या जांच पड़ताल, अनुसंधान। और आविष्कार, दुख शारीरिक या मानसिक वेदना, कष्ट। दुख शारीरिक और मानसिक ये तगड़ा काम है ना, यानी कि ये बड़ा रूप में है दुख। कष्ट ये शारीरिक की है, जैसे कि लग गई उसके, है ना, कष्ट सह रहा है। और ये दुख ये शारीरिक मानसिक दोनों होता है। पुरस्कार, योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। पुरस्कार, भेंट आदर सहित सम्मानित व्यक्ति को दी जाती। पुरस्कार योग्यता के कारण, भेंट आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है। उपहार छोटों को दिया जाता है, ठीक है। और कौन सा रह गया, पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। भेंट आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है। भेंट अपन को पता नहीं है भाई, पुरस्कार तो क्या है, यानी कि जो पुरस्कार तो पता है कि भाई उसको पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो पुरस्कार का मतलब है योग्यता के कारण। भेंट आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है, भेंट। फिर उपहार छोटों को दिया जाता है, उपहार छोटों को दिया जाता है। सेवा वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना, सेवा वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना। शुश्रूषा रोगियों की सेवा करना, सेवा सेवा शुश्रूषा। सेवा वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना, शुश्रूषा रोगियों की सेवा करना। राजा किसी देश का शासक। सम्राट का मतलब क्या है, राजाओं का राजा है, ठीक है। अपन तो राजा और सम्राट एक ही समझ रहे थे। राजा मतलब किसी देश का शासक, सम्राट मतलब राजाओं का राजा। आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना, आज्ञा। आदेश सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आचरण व्यक्ति का चरित्र, व्यवहार दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप, व्यवहार। व्यक्ति का चरित्र है ये तो आचरण, और व्यवहार का मतलब है दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप। कोई दिक्कत है, आचरण। आचरण व्यक्ति का चरित्र है, आचरण। आचरण कैसे कहते हैं, व्यक्ति का चरित्र। व्यवहार दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप।
व्यवहार। पूजनीय जो पूजा करने योग्य है। माननीय जो मान सम्मान देने के योग्य है। माननीय, माननीय जो मान सम्मान देने के योग्य है। वो कहते हैं ना कि माननीय प्रधानमंत्री, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री, जो मान या सम्मान देने के योग्य है, माननीय। पूजनीय श्रद्धा, गुणवान के प्रति आदर भाव। भक्ति, भगवान के प्रति आदर भाव। श्रद्धा गुणवान के प्रति, गुणवान के प्रति श्रद्धा। भक्ति भगवान के प्रति आदर भाव। मृत्यु सामान्य भक्ति। यह भी पता चला है भाई अपन को। अपन तो समझ रहे थे कि भाई मृत्यु निधन एक ही बात है, लेकिन नहीं भैया। मृत्यु मतलब सामान्य व्यक्ति का देहांत है, निधन मतलब महान व्यक्ति का देहांत है। निंदा केवल दोषों का बखान करना है। निंदा, निंदा केवल दोषों का बखान करना है। और आलोचना गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना है। निंदा, निंदा केवल दोषों का बखान करना। निंदा, आलोचना। भाषण मौखिक व्याख्यान करना। अभिभाषण लिखित भाषण को पढ़ना। भाषण, कहीं वो भाषण दे रहा है तो मौखिक व्याख्यान करना। अभिभाषण यानी कि लिखित भाषण को पढ़ना। अभिभाषण, अच्छा। भाषण और अभिभाषण में क्या अंतर है? भाषण। योग्यता, कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य। योग्यता शब्द देखिए, योग्यता कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य, और क्षमता कार्य करने का शारीरिक। योग्यता और क्षमता, तो कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य है ये। क्षमता क्या है? शारीरिक सामर्थ्य है। योग्यता कार्य करने का मानसिक, मानसिक, ठीक। योग्यता मानसिक है। युद्ध दो सेनाओं का संघर्ष। लड़ाई दो व्यक्तियों समूह का संघर्ष। साथ, साथ है, और ये जो साथ है इसका मतलब संघ है। आदि आरंभ है, और आदि जो बड़ी है, आदि छोटी वो आरंभ है। आदि जो छोटी है वो आरंभ है, और जो आदि है वो व्यसनी आदत है। आदि और आदि, ठीक। आदि आरंभ है और आदि व्यसनी आदत है। हंस यानी हंसना, ठीक है, यानी कि अनुस्वार वाला है ना, ये हंसना है, और ये हंस है एक पक्षी। प्रसाद है कृपा। प्रासाद महल है, यानी कि भगवान का प्रसाद दे दीजिए, ठीक है, तो वो तो है कृपा, ठीक। प्रसाद, प्रसाद मतलब महल है, महल के रूप में है प्रसाद। इसके बाद में तरंग, तो तरंग मतलब लहर है। तरंग, ठीक है, लहर। तरंग मतलब लहर। इसके बाद में तुरंग यानी कि घोड़ा है। तुरंग, तुरंग बारी तोय, घोड़ा, घोड़ा है। इसके बाद में दिया, देना। दिया यानी देना। दिया यानी दीपक। दिया कि उसने 1 लाख का दान दिया, तो ये किस में आ जाएगा? देना में। और ये जो बड़ी मात्रा है ना, दिया, वो दीपक है। पवन यानी हवा है। पावन यानी पवित्र है। ग्रह यानी नक्षत्र है। ग्रह, ग्रह, ग्रह यानी नक्षत्र है, और ग्रह यानी ग्रह जानते हैं इनको। तो प्रमाण यानी सबूत। प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। प्रमाण सबूत, प्रणाम नमस्कार है। कपाट दरवाज़ा। कपट धोखा, कपट धोखा। 30 के बाद में नीर यानी पानी है, और नीड़ यानी घोंसला है। नीर पानी, नीड़ घोंसला। नीर पानी, निड़, नीड़ है, नीड़, नीड़ यानी घोंसला। चरम यानी अंतिम। चरम यानी चमड़ा। चरम, चरम कि भाई चरम पे है वो, तो कि उसकी तैयारी चरम पे है, यानी कि अंतिम। चरम यानी चमड़ा। नीर यानी पानी। नीड़ यानी घोंसला। अन्न यानी अनाज। अन्न यानी दूसरा। अन्न यानी अनाज। अन्न, अन्न जानते हैं अन्न को, तो अन्न भी जानते हैं। लक्ष्य यानी उद्देश्य। लक्ष्य यानी लाख है। लक्ष्य, और लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य लाख है। मूल यानी आधार जड़। मूल्य यानी कीमत। कृपण यानी कंजूस। कृपाण यानी तलवार है। कृपण, कृपाण। सुख, शोक यानी दुख है। और जो बड़ी मात्रा है ना, कि भाई इसको तो क्रिकेट खेलने का शौक है, यानी कि चाव है। उधार ऋण है। उधार ऋण है, और उद्धार मुक्ति है। उधार, उद्धार। इसके बाद में कुल यानी किनारा। कुल यानी वंश। कुल, बड़ा है ना। कुल यानी किनारा। कुल, कुल यानी किनारा। कुल यानी वंश है। अनल यानी आग है।
अनलियन, अब हवा है काफ़ी बार आ चुका है। ए ने ले आग है, ए ने ले, ए ने ले आग है, अनल आग है, अनल आग है, अनिल हवा है। भाई अनिल में ई की मात्रा है ना, तो ये ई की मात्रा यानी पतला है, तो हवा पतली तो होती है, अनिल हवा। प्रकार तरह है, प्रकार तरह, प्रकार चार दीवारी, निर्माण बनाना, निर्माण है ना, निर्माण बनाना, निर्माण बनाना, और निर्वाण मुक्ति है। ठीक है। भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति कब हुई थी, कहाँ हुई थी? बदन यानी मुख, और ये बदन यानी बदन मुख, बदन शरीर, दिन यानी बार, दीन यानी गरीब, ज्वर यानी बुखार, ज्वार यानी तूफान, तो यही थे। ठीक है। और फिर दोबारा से देख लेंगे और जो कुछ रह रहे हैं जिनको। आस्तिक का विलोम शब्द है, आस्तिक का नास्तिक। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का अंबर है। गगन पावक नहीं है, ये आका है। कृषक का पर्यायवाची शब्द है, कृषक का। किसान है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है, अश्व का। घोड़ा है, अस्थि हाथी। चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चांद का तो नहीं है। चांद का भानु है, सुधाकर है, निशाकर नहीं है ना, निशाकर तो है, वो तो निशाचर आ जाएगा रात्रि के लिए, जो दानव है उनके लिए निशाचर। ये निशाकर है, सुधाकर है, विदु है, भानु है। भानु का पता है, निशाकर का पता है। अब विदु और सुधाकर है भाई, इनमें देख लेना विदु। तो भाई ये थे। ठीक है। और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ते रहिए। निम्नलिखित शब्द में दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्याय शब्द किसे कहते हैं? निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखते हुए वाक्य बनाइए। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।